वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद मी। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में आपके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने फर्स्ट सेक्शन जो है वो आपका कंप्लीट कर लिया। देन अब जो आपका नेक्स्ट सेक्शन है प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, आज हम उस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। और इसके साथ ही जो मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और इसके साथ ही जो आपका टीजीटी के कमीशंस की पैडागोजी की बात हो रही थी, तो उसके जो 50 क्वेश्चन है उसकी सीरीज बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी। साथ ही साथ जो बच्चे हिंदी मीडियम में जो है वो आपके नोट्स चाहते हैं चाइल्ड एंड डेवलपमेंट पैडागोजी के, तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में बताइए। मेरे पास हिंदी के नोट्स भी पड़े हुए हैं, मैं आपको जो है वो हिंदी के नोट्स भी प्रोवाइड करवा दूंगी, हिंदी मीडियम में मतलब। बाकी चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास के सिद्धांत की बात हो रही है। तो फर्स्ट सिद्धांत जो है वह का प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूअस चेंजेस। तो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूअस चेंजेस क्या बताता है? द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कंटिन्यूअस फ्रॉम कंसेप्शन टिल द इंडिविजुअल रीचेज मैच्योरिटी। तो जो आपका प्रिंसिपल है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, वो यही सिखाता है कि जो आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है वो आपकी चेंज होती रहती है। ठीक है, जैसे एक बच्चा जो है वो मेच्योरिटी तक पहुंचता है, तो उसके जो आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है उसमें कंटिन्यूस चेंज आते रहते हैं। जैसे एक बच्चा गर्भ में होता है, वहाँ से लेकर उसकी डेथ तक जो है वो आपके चेंज आते रहेंगे। फिजिकल एस्पेक्ट्स में ले लो, आपके जो आपकी फिजिकल डेवलपमेंट है उसमें भी चेंज आएंगे, जो आपकी मेंटल डेवलपमेंट है उसमें भी चेंज आएंगे, जो आपकी सोशल डेवलपमेंट है उसमें भी चेंजेस जो है वो आते रहेंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूस चेंजेस का सिद्धांत हमें ये बताता है कि जो आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो आपकी बर्थ से लेकर डेथ तक जो है वो आपकी चेंज होती रहती है, कंटिन्यूस चेंज होती रहेगी। ठीक है, सेकेंड प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। तो प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक में हमें ये पता चलता है कि डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। जो हमारी डेवलपमेंट होती है, जो हमारा विकास होता है, वो सामान्य की तरफ जो है वो आपके स्पेसिफिक, सामान्य से स्पेसिफिक की तरफ चलती है। ठीक है, सभी एरिया की बात हो रही है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम एक एरिया को कंसीडर कर रहे हैं। अगर मैंने एग्जांपल फिजिकल डेवलपमेंट में दिया, तो ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ फिजिकल डेवलपमेंट की बात कर रही हूँ। सभी एरिया में ऐसा ही होगा कि जो हमारी डेवलपमेंट होगी, सामान्य जो हमारा विकास होगा, वो पहले सामान्य तौर पर होगा, उसके बाद जो है वो आपके स्पेसिफिक की तरफ जाएगा। इसमें मैंने एग्जाम्पल दिया हुआ है, द फिटस मूव्स इन होल बॉडी पार्ट्स बट इन कैपेबल ऑफ मेकिंग स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेज। जो बच्चा फिटस के अंदर होता है, ठीक है, जब बच्चा गर्भावस्था में होता है, तो उसमें जो है वो आपके बच्चा जो है वो होल बॉडी पार्ट को जो है मूव कर पाता है। ठीक है, प्लेसेंटा के अंदर होल बॉडी पार्ट को मूव कर पाता है, लेकिन जो स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेज होते हैं उनको नहीं कर पाता है। ठीक है, और इसके साथ ही अगर जनरल से स्पेसिफिक की बात की जाए, तो अगर हमारे लेग्स, मतलब जो हमारा फिजिकल डेवलपमेंट में जो हमारी मतलब चलने की कैपेबिलिटी, उसको भी देखा जाए, तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि जो एक बच्चा होता है वो पहले क्रॉलिंग करना सीखता है, देन अपने पैरों पे स्टैंड होना सीखता है, उसके बाद वो चलता है। तो वही है, ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा मतलब स्टार्टिंग में ही चलना शुरू कर देगा। ठीक है, तो जो आपकी डेवलपमेंट है वो आपकी जनरल से स्पेसिफिक की तरफ चलती है, विकास जो है वो आपका सामान्य से स्पेसिफिक की तरफ जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टिबिलिटी का सिद्धांत क्या कहता है? द डिफरेंसेस इन फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल पोटेंशियल एबिलिटीज, इंटरेस्ट एंड इंटेलिजेंट एप्टीट्यूड कैन बी predicted by observations and psychological tests। तो बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टिबिलिटी का सिद्धांत क्या बताता है कि जो आपका फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल पोटेंशियल्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि आपका इंटरेस्ट है, आपकी इंटेलिजेंस है, आपका एप्टीट्यूड है, हम उन चीज़ों को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो आपके इंटरेस्ट, इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड का विकास होगा, उन चीज़ों को हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं थ्रू कैसे? एक ऑब्जर्वेशंस के थ्रू, और सेकंड थिंग है साइकोलॉजिकल टेस्ट्स के थ्रू। हम उस बच्चे का जो उस पर्टिकुलर फील्ड में एक विकास है उसको हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपका IQ लेवल हो गया, उसको हम चेक करके बता सकते हैं कि बच्चा कौन सी, मतलब कितना इंटेलिजेंट होगा। इसके अलावा जो आपका इंटरेस्ट है उसको देख के हम बता सकते हैं कि हाँ, इसका इंटरेस्ट इस फील्ड में है, तो बच्चा इस फील्ड में बहुत अच्छा करेगा। तो बेसिकली हम क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं? उस बच्चे का विकास जो है वो पर्टिकुलर फील्ड में जो है वो प्रेडिक्ट कर रहे हैं। तो यही चीज़ बता रही है कि थ्रू द साइकोलॉजिकल टेस्ट्स एंड ऑब्जर्वेशंस वी कैन प्रेडिक्ट द बिहेवियर, और वी कैन प्रेडिक्ट द इंटरेस्ट, इंटेलिजेंट और एप्टीट्यूड ऑफ एन चाइल्ड। ठीक है, तो यही बता रहा है कि जो आपका विकास है वो, उसको हम लोग जो है वो कुछ हद तक प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ऐसा हो सकता है। बाकी जो आपकी कंसिक्वेंसेज है वो अलग चीज़ है, लेकिन कुछ हद तक उस विकास को जो वो प्रेडिक्ट किया जा सकता है।
प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, तो व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत क्या कहता है कि रेट ऑफ डेवलपमेंट इज डिफरेंट इन डिफरेंट पर्सन्स, कि जो आपका रेट होता है डेवलपमेंट का वो अलग अलग होता है अलग अलग बच्चों में, ठीक है, अलग अलग पर्सन्स में अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल सेम जो आपके ट्विन्स होते हैं वो भी सेम नहीं होती है, उनका जो डेवलपमेंट होता है, उनका विकास जो होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है, भिन्न होता है, एक दूसरे से भिन्न होता है, ठीक है। तो बॉयज़ एंड गर्ल्स हैव अ डिफरेंट इंडिविजुअल रेट्स, कि लड़का और लड़की की बात की जाए तो लड़का और लड़की में जो डेवलपमेंट होती है वो भी अलग अलग होती है। जो आपकी लड़की होती है उसमें मेच्योरिटी जो है बहुत जल्दी आती है और उसकी जो डेवलपमेंट लेवल होता है वो फास्ट होता है इन कंपैरिजन टू बॉय, ठीक है। तो जो आपका यही चीज़ है कि जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस का सिद्धांत है वो यही कह रहा है कि जो आपका विकास होगा वो डिफरेंट डिफरेंट होगा हर बच्चे में, हर इंडिविजुअल्स में, ठीक है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शंस। तो प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन की बात करें तो ह्यूमन डेवलपमेंट इन फीटस फॉलो अ सर्टेन पैटर्न, डायरेक्शंस दे आर टू टाइप्स। तो जो मानव का विकास होता है आपके फीटस के अंदर वो कुछ सर्टेन पैटर्न को फॉलो करता है फीटस के अंदर, और फीटस के बाद भी यही पैटर्न को जो है वो एक ह्यूमन का बिहेवियर, ह्यूमन की डेवलपमेंट जो है वो फॉलो करती है, ठीक है। ह्यूमन जो वो टू टाइप्स की होती है, फर्स्ट आता है आपका स्फेलोकॉर्डल, सेकंड वन आता है प्रॉक्सिमोडिस्टल। स्फेलोकॉर्डल को जो है वो मस्त का दो मुखी सिद्धांत भी कहते हैं, विकास भी कहते हैं, और जो आपका प्रॉक्सिमोडिस्टल है वो निकट दूर विकास क्रम कहा जाता है। स्फेलोकॉर्डल की बात करें तो स्फेलो का मतलब होता है हेड और कॉर्डल का मतलब होता है टेल। सो हेड से टेल की तरफ विकास स्फेलोकॉर्डल, प्रॉक्सिमोडिस्टल सेंट्रल टू पेरिफेर की तरफ, ठीक है। स्फेलोकॉर्डल प्रेफर्स टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दैट अकर फ्रॉम हेड टू डाउन, ठीक है। तो एक तरीके से जो आपका विकास होगा वो पहले सर से पाँव की तरफ होगा, ठीक है। अगर बात करें हम गर्भ अवस्था फीटस के अंदर एक बच्चे का विकास का, तो सबसे पहले बच्चे का जो है वो ब्रेन डेवलप होता है, देन उसके बाद बाकी के पार्ट जो है वो आपके डेवलप होते हैं। तो सेम चीज़ है, पहले आपके हेड से लेके आपके मतलब जो आपकी लेग है, टेल है, उसकी तरफ आपका विकास होगा, ठीक है। और इन इन्फेंट विल गेन कंट्रोल ओवर देयर नेक मसल फर्स्ट विल अलाउ देम टू होल्ड देयर हेड स्टडी। तो वही चीज़ मैंने बताई है कि सबसे पहले जो है वो बच्चा अपनी नेक मसल्स को कंट्रोल करना सीखता है, उसके बाद जो है वो अपने हेड को अच्छे से कंट्रोल कर पाता है, ठीक है। प्रॉक्सिमोडिस्टल, द वर्ड्स कम फ्रॉम लैटिन वर्ड, ठीक है। प्रॉक्सिम का मतलब होता है क्लोज एंड डिस्ट का मतलब होता है अवे फ्रॉम, ठीक है। तो प्रॉक्सिमोडिस्टल का मतलब हुआ द डेवलपमेंट इज वेयर ग्रोथ स्टार्ट एट द सेंटर टू द बॉडी एंड मूव्स टुवर्ड्स द एक्सट्रीमिटीज। तो बेसिकली जो आपका प्रॉक्सिमोडिस्टल है उसमें क्या होगा, जो आपकी डेवलपमेंट स्टार्ट होगी वो सेंट्रल पार्ट से होगी, देन उसके बाद पेरिफेर की तरफ जाएगी, ठीक है। तो इसका मैंने एग्जांपल यहाँ पे लिखा है कि जो पहला इन्फेंट होता है वो सबसे पहले जो है वो अपने धड़ पार्ट या फिर पेट पार्ट को जो है, जो आपका पेट का पोर्शन होता है वो डेवलप होता है, देन उसके बाद जो आपकी लेग्स और आर्म्स है उस पर कंट्रोल करना सीखता है, ठीक है। तो यही है इसमें कि जो आपका प्रॉक्सिमोडिस्टल है उसमें जो आपकी डेवलपमेंट होगी वो आपके पेरिफेर मतलब जो सेंट्रल पोर्शन है वहाँ से आपके पेरिफेर की तरफ जाएगी। मतलब पहले जो है वो आपका बच्चा अच्छे से आराम से बैठना सीखेगा, उसके बाद जो है वो आपके आर्म्स और लेग्स की अच्छे से जो है वो कंट्रोलिंग पावर उसमें आएगी, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ इंटरलेशंस। तो प्रिंसिपल ऑफ इंटरलेशंस क्या बताता है कि जो आपका विकास होता है, एक एरिया का विकास जो है वो दूसरे एरिया के विकास से जो है वो क्या होता है, इंटर रिलेट करता है, ठीक है। अगर आपकी फिजिकल डेवलपमेंट अच्छे से होगी तो आपकी मेंटल डेवलपमेंट भी अच्छे से होगी, अगर आपकी फिजिकल डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होगी तो आपकी मेंटल डेवलपमेंट भी प्रभावित होगी, ठीक है। तो इसमें एग्जाम्पल में मैंने लिखा हुआ है कि आई चाइल्ड हु हैज़ अ गुड हेल्थ कैन बी एक्टिव सोशली एंड इंटेलेक्चुअली। तो एक बच्चा जो है वो अगर अच्छी हेल्थ का है तो वो सोशली एक्टिव भी होगा और उसकी जो इंटेलेक्चुअली वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होगा, या फिर जो एक बच्चा कॉग्निटिव अगर उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होगी तो उस बच्चे का जो इमोशनल पार्ट्स है या फिर इंटेलिजेंस पार्ट है वो भी बहुत अच्छे से जो है वो डेवलप होगा। तो इस तरीके से मतलब एक डेवलपमेंट जो है वो आपके दूसरे डेवलपमेंट को प्रभावित करेगी। अगर बच्चे की फिजिकल डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाएगी तो उसकी मेंटल डेवलपमेंट भी इफेक्ट होगी, उसकी सोशल डेवलपमेंट भी इफेक्ट होगी और उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी इफेक्ट होगी। तो मतलब जो डेवलपमेंट होती है सभी मतलब जो ऑल डेवलपमेंट्स होती है वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होती है और एक के डिफेक्ट होने से बाकी को भी उस चीज़ का प्रभाव जो है वो पड़ता है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ मैचुरेशन एंड लर्निंग। इन दिस प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मैचुरेशन एंड लर्निंग प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वृद्धि और विकास के सिद्धांत, वृद्धि और विकास में जो है वो आपके मैचुरेशन परिपक्वता और जो आपकी अधिगम है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं।
अगर जो आपकी मेच्योरिटी और लर्निंग के इफेक्ट होने से, मतलब आपकी अगर आपकी परिपक्वता इफेक्ट हो रही है या फिर आपकी अधिगम जो है वो इफेक्ट हो रही है, तो आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है वो डेफिनेटली इफेक्ट होगी, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए, अ चाइल्ड कीन टू लर्न समथिंग एंड लैक्स मेच्योरिटी, देन ही विल नॉट एबल टू लर्न इट। एक बच्चा जो है वो कुछ सीख रहा है, ठीक है, लेकिन उसका जो है वो मेच्योरिटी लेवल जो है वो नहीं है, मतलब उसकी जो परिपक्वता है वो उतनी नहीं है, तो उस चीज़ को नहीं सीख पाएगा। सेम चीज़ है कि अगर तो उसका जो बेसिकली जो उसका वृद्धि है, जो उसका विकास है, वो उस प्रभावित होगा ही होगा, क्योंकि उसकी जो मेच्योरिटी और लर्निंग जो है वो भी एक एस्पेक्ट्स है वृद्धि और विकास के, मतलब विकास के अंदर एस्पेक्ट्स कंसिडर किए जाते हैं, परिपक्वता और अधिगम। तो अगर परिपक्वता और अधिगम जो है वो अच्छे से नहीं होंगे, तो आपकी वृद्धि और विकास भी जो है वो आपके प्रभावित होंगे। प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, तो चाइल्ड फॉलो अ यूनिफॉर्म पैटर्न डेवलपमेंट इन चाइल्ड इज स्टार्ट फ्रॉम हेड, देन रेट ऑफ डेवलपमेंट इज तो बेसिकली जो आपका चाइल्ड है वो एक यूनिफॉर्म, जो चाइल्ड की डेवलपमेंट होती है, एक बच्चे की जो विकास होता है वो एक यूनिफॉर्म पैटर्न को फॉलो करता है। सभी बच्चों में जो है वो आपका सेम होता है जो है पैटर्न, भले ही रेट ऑफ डेवलपमेंट अलग अलग हो। मतलब कोई बच्चा अगर मान लो कि क्रॉलिंग जो है वो आपके 8 मंथ में स्टार्ट कर रहा है, कोई बच्चा 15 मंथ में स्टार्ट कर रहा है, लेकिन दोनों कर क्रॉलिंग ही रहे हैं, ठीक है। वो रेट ऑफ डेवलपमेंट उन दोनों में अलग अलग है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी बच्चा जो है, अगर मान लो कि एक बच्चे ने 7 मंथ में क्रॉलिंग स्टार्ट की है, तो एक बच्चा 15 मंथ तक उसने क्रॉलिंग स्टार्ट नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि जो 15 मंथ वाला बच्चा है वो स्टार्ट चलना, जो डायरेक्ट जो है वो चलना शुरू कर देगा, ठीक है, ऐसा नहीं होगा, वो भी क्रॉलिंग करेगा शुरू में। और सेम चीज़ मैंने वहीं पे दूसरी चीज़ समझाई है कि एक बच्चा जो है उस, मान लो उसके मिल्क टीथ जो है वो आपके 2 साल में डेवलप हो गए, बट एक बच्चे के 3-4 साल में भी अभी प्रॉपर तरीके से मिल्क टीथ जो है वो डेवलप नहीं हुए। तो ऐसा नहीं है कि जिसके 3 साल के बच्चे में मिल्क टीथ डेवलप नहीं हुए हैं, उसमें ऐसा होगा कि उसके डायरेक्ट परमानेंट टीथ आएंगे, ऐसा नहीं होगा। उसके पहले मिल्क टीथ डेवलप होंगे, देन उसके बाद उसके परमानेंट टीथ आएंगे, ठीक है। तो जो रेट ऑफ डेवलपमेंट है वो अलग हो सकता है, लेकिन फॉलो जो है वो एक जो आपकी डेवलपमेंट विकास है वो एक सर्टेन पैटर्न को फॉलो करेगा। सभी बच्चे जो है वो एक सर्टेन पैटर्न को फॉलो करेंगे। हाँ, रेट ऑफ डेवलपमेंट जो है वो अलग अलग हो सकता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशंस, डेवलपमेंट इन्वॉल्व अ मूवमेंट फ्रॉम द होल टू पार्ट्स एंड फ्रॉम द पार्ट्स टू होल। It's the integrations of whole and its parts, as well as of specific and general responses that make a child well satisfactory in the various dimensions of the growth and development. तो बेसिकली इसमें क्या बताया हुआ है, जो आपकी डेवलपमेंट होगी बेसिकली वो आपकी होल पार्ट में होगी, देन उसके बाद पार्ट की तरफ जाएगी, ठीक है। तो ये जो सिद्धांत है बेसिकली हम लोग टीचिंग में भी फॉलो करते हैं। पहले हम बच्चे को होल चीज़ को पढ़ाते हैं, देन उसके बाद उसको पार्ट्स की तरफ लेके जाते हैं, क्योंकि ये चीज़ जो है वो वैसे ही विकास में भी होगा कि बच्चे का जो है पहले होल पोर्शन स्टार्ट होगा डेवलपमेंट का, देन उसके बाद उसकी पार्ट्स की डेवलपमेंट स्टार्ट होगी। जैसे एक बच्चा इन्फेंट होता है, एक बच्चा गर्भ अवस्था में होता है, तो उसकी जो है वो पहले होल डेवलपमेंट होती है, मतलब उसका होल बॉडी पार्ट बनता है, देन उसके बाद उसके जो स्पेसिफिक जनरल सी मतलब जो आपके बाकी की डेवलपमेंट है वो जाती है, जैसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट आ गई उसकी, या फिर फिजिकल डेवलपमेंट आ गई। मतलब एक बच्चा जैसे बर्थ लेता है उसके बाद सबसे पहले उसकी होल डेवलपमेंट होती है, होल बॉडी पार्ट्स की डेवलपमेंट होती है, मतलब फिजिकल डेवलपमेंट होल होती है। देन उसके बाद जो है वो आपकी सोशल डेवलपमेंट या फिजिकल डेवलपमेंट या फिर मेंटल डेवलपमेंट उसकी तरफ जाता है। तो जो वृद्धि और विकास का सिद्धांत है वो जो है वो आपके होल से पार्ट की तरफ जाता है, ठीक है। जो आपका विकास होता है वो होल से पार्ट की तरफ होता है। प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, तो जो आपका विकास है वो आपका जॉइंट प्रोडक्ट है किसका, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का, वंशानुगत और वातावरण का। तो बेसिकली जो आपका हेरिडिटी होता है, मतलब एक के इफेक्ट होने से दूसरा इफेक्ट होता है, दोनों को हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते, दोनों का ही इफेक्ट जो है वो आपके विकास पे रहेगा। हेरिडिटी जो है वो आपकी फाउंडेशन होती है पर्सनालिटी की, सेम चीज़ जो है वो आपकी इन्वायरमेंट भी होती है, क्योंकि हेरिडिटी से जो है वो हमें जो गुण हमें हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं, जो ट्रेट्स हमें हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं, तो उसके अलावा जो इन्वायरमेंट हमें मिलता है वो भी हमें बहुत ज़्यादा जो है वो इफ़ेक्ट करता है। तो इन्वायरमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक बच्चे की डेवलपमेंट है, चाहे वो फिजिकल है, चाहे वो इन्वायरमेंट है, चाहे फिजिकल है, चाहे वो सोशल है, चाहे वो बाकी कॉग्निटिव है, इमोशनल डेवलपमेंट है।
तो सेम चीज़ हेरिडिटी के साथ होती है, क्योंकि जो जीन्स हमें अपने पेरेंट्स से मिलते हैं या फिर ग्रैंड पेरेंट्स से मिलते हैं, तो उन जीन्स के बेसिस पे भी जो है वो हमारा बिहेवियर कुछ हद तक रहता है, या फिर जो हमारी पर्सनैलिटी है वो कुछ हद तक रहती है। सो इसीलिए जो आपका विकास है वो आपका जॉइंट प्रोडक्ट है किसका, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का। Principle of spiral versus linear. In a path following the development by the child is more straight and linear, and development at any stage never take place at a constant steady pace. In advising further development turns back and then the move forward again in a spiral pattern. तो जो आपका विकास होता है, जो आपका बेसिकली ये है, आपका विकास की गति, तीव्रता व मंदता पाई जाती है। तो जो आपका विकास होता है वो पहले जो विकास होता है सॉरी, वो आपका स्पाइरल फॉर्म में होता है। एक बेसिकली स्ट्रेट लाइन जो है वो फॉर्म नहीं होती है। जैसे कि जो आपका विकास होगा वो डायरेक्ट ऐसे स्ट्रेट लाइन में नहीं होगा, स्पाइरल फॉर्म में होता है, ऐसे ऐसे करके। कभी मतलब पहले स्टार्ट होगा, देन उसके बाद रुकेगा, देन उसके बाद फिर चलेगा। तो इस लाइन में जो है वो आपका विकास होता है। तो जो आपका प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल वर्सेस लीनियर, तो इस सिद्धांत के अनुसार जो आपका विकास होता है वो आपका स्पाइरल फॉर्म में होता है, ना कि लीनियर फॉर्म में। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड थैंक यू फॉर सपोर्ट मी, एंड प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और थैंक यू सो मच।